वेद, उपनिषद, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, जीसस, बुद्ध, ओशो, रमण महर्षि, जे कृष्णमूर्ति, अभी तक जो भी शास्त्र हुए और शास्त्रज्ञ हुए, अगर सभी का सार निचोड़ ले, सभी अध्यात्म का क्या सार है, अगर वो छोटे 4-5 मिनट के वाक्यों में उसको कह दे और बहुत ही सरल भाषा में, तो वो एक महासूत्र होगा, साक्षी और ध्यान का महासूत्र। और उस एक सूत्र को जानने और समझने के कारण आपको जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे बहुत सारे महावाक्य होते हैं उपनिषदों में, जिसको महावाक्य कहते हैं। तो ऐसे ही साक्षी का भी ये महावाक्य है। मगर आध्यात्मिक ग्रंथों में और ये तथाकथित जो धर्म गुरु होते हैं, इन्होंने इस साक्षी को, इस अध्यात्म का जो गुह्य रहस्य है, उसको इतना बड़ा कठिन बना दिया कि आप अगर कोई कह दे कि आपको कुछ बातें हैं उनको आप समझ लें, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप अभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। अगर ये बात कोई आपको कह दे तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया, हेजेमोनाइज्ड कर दिया गया। आपको ये बताया गया बचपन से, आपके माँ बाप ने, आपके गुरु ने, आपके जो भी ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो सभी ने आपको ये कहा है कि पुण्य प्राप्त करना या आत्मबोध करना या सत्य को जानना या भगवान को पाना, ये बहुत कठिन होता है। इसको पाने के लिए आपको बहुत बड़ा मेहनत करना होगा, बहुत जानना होगा, बहुत तपस्या करना होगा, तो ही आपको ये हो सकता है। वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कितने लोग इस रास्ते पे है जो वर्षों से, 40-50 वर्षों से भूखे बैठे हैं, सन्यासी होकर किसी आश्रम में बैठे हैं, जटाजुट होकर, उनको भी ये ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। तो ये इतनी मुश्किल बात है। अगर आप पूरे जीवन भर मेहनत करते रहो, तपस्या करते रहो, तो भी गारंटी नहीं है। तो इतनी जटिल बना दिया, इस बात को इतना जटिल बना दिया कि लोग अध्यात्म की बात को सुनने से या भाग जाते हैं या असंभव कह देते हैं। और सरल भाषा में कोई अगर कहता हो तो उसकी बात हम मानेंगे नहीं। मगर जो असली अध्यात्म है उसका सीधा सा फंडा है। अध्यात्म ये कहता है आपको कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, वो आप अभी यहीं जान सकते हो। और उसको जानने के लिए आपको न शास्त्र का कोई सहारा लेना है, न गुरु का कोई सहारा आवश्यक होता है, न कोई धर्म कर्म कांड की बात आवश्यक होती है, न उपवास बैठना होता है, न पूजा पाठ करना होता है। आपको कुछ भी करना नहीं होगा। आप अपने स्वरूप को सहज रूप से जान सकते हो, अभी यहीं जहां आप बैठे हो। ये अध्यात्म का सार है। जितने भी सद्पुरुष हुए हैं, सद्ग्रंथ हुए हैं, सभी ने आपको ये बताया है। मगर बीच में जो आ गए पाखंडी लोग, उन्होंने इनको बहुत दुर्गम भूमि बना दिया। 2 कारणों से। एक तो अगर वो इसको दुर्गम नहीं कहेंगे तो लोग उनके पास नहीं जाएंगे, उनका व्यापार चलेगा नहीं। इसलिए जिसको व्यापार करना है उसको बताना चाहिए कि बहुत मुश्किल होता है, तपस्या करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, तो ही जो पूजा पाठ करके मिलेगा उसको लाभ वो मिल सकता है। अगर कोई कह दे कि आपको कुछ करना पड़ता नहीं, तो कहने को वाले को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वो जो गुरु हैं, पाखंडी गुरु, उनको तो सत्य का अनुभव कभी होता नहीं। और वो ये मानते हैं मुझे अगर सत्य का अनुभव नहीं हुआ तो इनको कैसे हो सकता है। दूसरे लोगों को वो कभी भी नहीं मानेगा कि उसको भी सत्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो कठिन बता देगा, जितना हो सके उतना कठिन
करके उस बात को बताएगा, शास्त्र का उद्धरण देगा, बहुत बड़े बड़े श्लोक फेंकेगा, उसको भी पता नहीं और उसको सुनने वालों को भी कुछ होने वाला नहीं है। मगर जो सीधा सा अध्यात्म है उससे कोई भी लेना देना नहीं है इन बातों से। सीधा अध्यात्म आपको ये सीधी बात कहता है, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम जानो देखो। तुम हो तो तुम जान सकते हो अपने को, और जानने के लिए आपको क्या करना है, आपने ही जानना है ना, और दूसरे को जानना तो नहीं है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं होती है। हाँ, कुछ वातावरण बनाने में, कुछ इन्वायरमेंट देने में, आपको कुछ प्रेरणा देने में गुरुओं की सहायता मिलती है, मगर अंतिम में आपको ही जानना है। आपके लिए कोई ही दूसरा व्यक्ति जानेगा नहीं। और इसमें जानना क्या है, न शास्त्रों को जानना है, न गुरुओं को जानना, अपने को जानना है। भीतर से हम क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिसर्च करना है। हम अपने को मानते हैं कि ये बॉडी, ये शरीर हूँ, शरीर की संवेदनाएं हमको होती है, शरीर का सुख दुख अनुभव होता है, और मन में चलते हुए विचारों, स्वप्नों का हमको अनुभव होता है। उसी में हम उलझते रहते हैं और उसी को हम जीवन मानते रहते हैं। अध्यात्म कहता है, रुको, बैठो, थोड़ी देर शांत हो जाओ और रिसर्च करो अपना। तुम्हारा विचार चलता है तो तुम विचारों को चलने दो, विचारों को संघर्ष मत करो, विचारों से लड़ो मत, विचारों के साथ मैत्री भाव कायम करो, उसको होने दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप अच्छा भी मत कहो, बुरा भी मत कहो। तो विचारों के साथ तुम तटस्थ हो जाओ, तुम न्यायाधीश मत बनो। जो भी विचार आए आने दो, नहीं आता है तो नहीं आने दो। तो विचारों के साथ मैत्री भाव रख के आप बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा, आपका विचार धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा। पहली परत आपकी टूट जाएगी, क्योंकि हम विचारों से हम घिरे रहते हैं दिन भर और उसी पर तो हम में जीते हैं। मगर हम विचारों के साथ ऐसा व्यवहार करके बैठेंगे, विचारों का साक्षी होकर बैठेंगे, तो विचार चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि विचार इसलिए चलता है कि हम विचारों को सच मानते हैं, विचारों के साथ संघर्ष करते हैं। जितना हम संघर्ष करते हैं उतना विचार चलता है। संघर्ष नहीं करते हैं हम, मैत्री भाव से हम बैठ जाएंगे तो विचार चलेगा नहीं, चलने का उपाय ही नहीं बचेगा विचार का। तो विचार नहीं चलेगा तो आप जानोगे कि आप विचार नहीं हो। इसको जानने के लिए आपको कहीं जाना, किसी की सुनना, किसी पूजा पाठ करना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल तरीके से 1-8 घंटे में बैठ के आप विचारों से मुक्त हो सकते हो, निर्विचार अवस्था में आप आ सकते हो। और जब आप ऐसी अवस्था अपने भीतर जानते हो जहाँ विचार नहीं चलता, शून्य हो गया, तो इसका अर्थ क्या है कि आप शून्य हो, आप विचार नहीं हो। विचार तो आपके ऊपर आने और जाने वाले हैं। ऐसे आपके शरीर में जो संवेदनाएं उठती हैं, दुख दर्द का अनुभव जो भी होता है, सुख दुख का अनुभव, उसके प्रति भी आप ऐसे ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। आप बैठ जाओ, जैसे विचार के साथ आपने किया, ऐसे शरीर के वृत्तियों के भावों के ऊपर भी ऐसा ही व्यवहार करो। आप ये कह दो कि जो भी भाव आए आए, नहीं आए नहीं आए। पीड़ा होती है तो होती है, नहीं होनी चाहिए पीड़ा हम नहीं कहेंगे, है ना। तो इस तरह उसके भी मैत्री भाव में आप रहें, उसको जाने ना, उसके दुख और चिंता को वहाँ से निकालना नहीं है, हम निकाल नहीं सकते। उसको जानना है कि वो क्या है, उसको होने देना। तो आप मैत्रीपूर्ण भाव से रह के भीतर से आंख बंद करके आप शरीरों को, शरीर के भावों को आप अनुभव करें भीतर से और उसका साक्षी हो जाए। और जितना आप शरीरों को मैत्रीपूर्ण तटस्थ भाव से आप उसका व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका शरीर के द्वारा जो भी वृत्ति पैदा होती थी, जो भी संवेदनाएं पैदा होती थी, वो सब धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे विचार कम होता जाता था, जैसे निर्विचार हो जाता था, ऐसे ही निर्भाव भी हो जाएगा आपके भीतर।
आप जानेंगे कि आप निर्भाव हो गए, आपके शरीर से कोई भी भाव अब नहीं उठ रहा। तो आप शरीर के लेवल पर शून्य हो गए, विचार के लेवल शून्य हो गए, तो आप फिर क्या बचे? अब आप कुछ भी नहीं बचे। आप एक बोध और होश का एक बिंदु की तरह आप बचे, है ना। आपको न शरीर का अनुभव हो रहा है, न आपका विचार का अनुभव हो रहा है, मगर फिर भी आप तो हो, आप सुन रहे हो आवाज़ों को, आप सुनने वाले हो, इसका अर्थ आप जान रहे हो चीज़ों को, तो आप जानने वाले हो। तो आप दृष्टा या साक्षी के रूप में भीतर से हो। ये एक साइंटिफिक बात है। तो हम अपने भीतर रिसर्च करके इस तरीके से हमारा स्वभाव क्या है ये जान सकते हैं। जब हम ये जानेंगे तब हमने जीवन का वो रहस्य जान लिया जो उपनिषदों में बताया गया, जो अष्टावक्र गीता में बताया गया, जो भागवत गीता में बता गया, जो ओशो ने बता के चले गए, जो कृष्णमूर्ति ने बता के चले, जो भी सद्गुरुओं ने बताए, वो सब हम अपने भीतर से जानेंगे। तो वो एक नगद अनुभव होगा। मगर इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी जो अंधविश्वास है हमारे भीतर भरे पड़े, तो उनसे मुक्त होना होगा। हम विश्वास ही नहीं करते कि इस तरह हो सकता है, और हम जो शरीर और मन के प्रति एकदम से तादात्म्य करके बैठे हैं, जो चिपक के हम बैठे हैं, जो आदत हो गई है, उस आदत के कारण थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप धीरे धीरे उस चिपकन को कम कर सकते हैं, कुछ अभ्यास करके, कुछ रेचन करके, कुछ मेडिटेशन इत्यादि का प्रैक्टिस करके आप अपना शरीर को और अपना मन को रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपना एक ही बात है, आप रिलैक्सेशन में चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ बस। शरीर को छोड़ दो, आप लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो रिलैक्स होने दो, उसको शांत होने दो, मन को शांत होने, सभी कुछ शांत हो जाएगा। तो जो कुछ जो बचेगा वो आप हो, और वो न शरीर है, न मन है, न विचार है, वो अदृश्य है और अनंत है और चैतन्यमय है। तो ये बोध आपको होगा। तो इस तरह के कुछ प्राइवेट मेरे पास जो गाइडेड मेडिटेशन है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नए मित्र के लिए सूचना करना चाहता हूँ, आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर या लिंक डिस्क्रिप्शन में है।